बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाइनिंग स्टार्स एकेडमी। आज के लेक्चर का जो हमारा क्वांटम नंबर है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। हम थर्ड क्वांटम नंबर स्टडी करने जा रहे हैं जो कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। ठीक है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को प्रपोज किया गया था कि हम जब हम किसी भी एटम को इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो वो किस तरह का बिहेवियर शो करता है। ठीक है, तो उस जब हम इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो हमें दो तरह के इफेक्ट्स शो करते हैं। एक है जीमैन इफेक्ट और दूसरा है स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, जीमैन इफेक्ट कौन सा इफेक्ट होता है? जब हमारी जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम जिसको स्टडी कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, जब उसकी लाइंस स्प्लिट हो जाती हैं बाय मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जब स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम स्प्लिट हो जाएं बाय अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? जीमैन इफेक्ट बोलते हैं। और जब वो स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट हो जाए बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड तो उस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में ये दो इफेक्ट्स आप लोगों को डेफिनेशन के तौर पर भी आना चाहिए। ये जो क्वांटम नंबर है ये प्रपोज किया गया था ताकि हम जीमैन और स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकें। मींस किसी भी के स्पेक्ट्रल लाइंस पे मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट देख सकें। ठीक है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हमें बताता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। हमें क्या बताता है? ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स बताता है। ओरिएंटेशन मींस कि जब हम स्पेस में एक सब शेल को, जैसे ऊपर एजीमुथल क्वांटम नंबर में हमने एस पी डी एफ 4 सब शेल्स पढ़े, अब 4 सब शेल्स को जब हम स्पेस में ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं वो हमें डिफरेंट ओरिएंटेशंस देते हैं। ठीक है, वो ओरिएंटेशंस हम किस बेस पे फाइंड कर सकते हैं कि एक एटम की कितनी पॉसिबल ओरिएंटेशंस हो सकती हैं स्पेस में, वो हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बेस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है इसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो चुका। एम की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? एम की वैल्यू -L से स्टार्ट होती है और +L तक जाती है। मीन्स कि अगर L = 3 है तो -3 से +3 तक की वैल्यूज किसकी होंगी? M की होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे L = -1 to -L to +L ये एजीमुथल क्वांटम नंबर्स हैं और M -3 to +3 तक है। ठीक है, और इसका फार्मूला ये आप लोगों की बुक में मेंशन नहीं है लेकिन मैंने आप लोगों की इसके लिए लिख दिया है। M = 2L + 1। इस फार्मूला के थ्रू हम क्या फाइंड कर सकते हैं? M की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास L = 2 है, ठीक है, L की वैल्यू हम 2 ले रहे हैं तो जो M की वैल्यू है वो -2 से लेकर +2 तक होगी। ठीक है, और फार्मूला के जरिए अगर हम फाइंड करना चाहें तो इस फार्मूला में 2 की वैल्यू पुट करें। 2 × 2 + 1, 2 2 4 + 1 5 और 5। ठीक है, आंसर क्या आता है? 5 आता है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो M की वैल्यू 5 है तो इट मीन्स कि जो भी हमारे पास सब शेल है, जैसे कि L = 2 के सब शेल के लिए होता है, B सब शेल के लिए होता है। ठीक है, तो उसकी जो स्पेस में ओरिएंटेशंस हैं वो कितनी होंगी? 5 ओरिएंटेशंस होंगी। ठीक है, उसको हम स्पेस में 5 तरह से ओरिएंट कर सकते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि इसकी 5 ओरिएंटेशंस हम कैसे लिखेंगे। M = 5 मीन्स कि इसकी -1 -2 -1 0 +1 +2। ठीक है, -2 से +2 तक इसकी वैल्यूज जा रही हैं M की। 1 2 3 4 5 और ओरिएंटेशंस कितनी हैं? 5 है। ठीक है, फॉर एस सबशेल। अब हम सिर्फ एस सबशेल की बात करें तो एस सबशेल के लिए L की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, एस सबशेल के लिए L की वैल्यू क्या होती है? 0। एस सबशेल पीरियड 1 से स्टार्ट होता है। अगर n = 1 है तो L की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं? n-1। तो n1 - 1 क्या हो जाएगा? 0। इट मीन्स 0 किसका होता है? एस सबशेल के लिए होता है। ठीक है, L हमारे पास अगर 0 है तो M का फार्मूला पुट करें। M = 2L + 1, 2 0s are 0 + 1। तो इसमें कितनी ओरिएंटेशन पॉसिबल हैं? एस सबशेल के लिए M की वैल्यू जो आई है वो 1 है। इट मीन्स कि इसके लिए जस्ट कितनी ओरिएंटेशन पॉसिबल है? 1 ओरिएंटेशन पॉसिबल है जो कि स्फेरिकल है। यहाँ पे ये देखिए मैंने ये एस सबशेल ड्रॉ किया हुआ है। ये क्या है? स्फेरिकल है। अगर हम इसको रोटेट भी करें इसकी डायरेक्शन चेंज भी करना चाहें तब भी ये कहाँ रहे? इसकी ओरिएंटेशन यही रहेगी। ये इसी तरह से जो एक्स प्राइम और वाई प्राइम पे जो इसका पोर्शन आ रहा है वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। इसकी एक ही ओरिएंटेशन पॉसिबल है जो कि ओरिजिन के ऊपर है और वो क्या है? स्फेरिकली
सिमेट्रिकल है, ठीक है। इट मीन्स कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इसकी ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगी और वो क्या रहेगा, स्फेरिकली सिमेट्रिकल ही रहेगा, ठीक है। पी सबशेल के लिए L इज इक्वल टू 1 है, पी सबशेल के लिए L की वैल्यू क्या है 1, M इज इक्वल टू M की वैल्यू 0 से प्लस माइनस 1 तक जाएगी, ये ठीक है। ये प्लस माइनस 1 है नीचे, ये विजिबल नहीं है लेकिन ये छोटा सा अगर जूम करूं तो आप लोगों को नजर आ जाएगा। ये देखिए ये प्लस माइनस 1 है, ठीक है। तो m की वैल्यू -1 से +1 तक जाएंगी, -1, 0 और +1। इट मीन्स कि इसकी कितनी ओरिएंटेशन पॉसिबल हैं, 3 ओरिएंटेशन। पी सबशेल की हमारे पास 3 ओरिएंटेशन पॉसिबल हैं और 3 ओरिएंटेशन कौन कौन सी हैं, px, ये px, py एंड pg, ठीक है। px जब हम इसे x एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे, py जब हम इसे y एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे एंड pg जब हम इसे z एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे। मींस कि हम इसे मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई करते हैं तो इसकी जो ओरिएंटेशन है वो चेंज हो जाती है, लेकिन एस और सबशेल के केस में इसकी ओरिएंटेशन चेंज नहीं रहती, वो नहीं होती, वो ओरिजिन ही पे रहता है। अब इसकी ओरिएंटेशन देखें, ये मैंने ये एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, ये वाई एक्सिस एंड ये जेड एक्सिस। अब जब मैंने पी सबशेल की डम्बल शेप होती है, डम्बल को मैंने एक्स एक्सिस पे ड्रॉ किया तो ये पी एक्स, ये इसका वाई एक्सिस पी वाई एंड देन दिस वन इज पी जेड, ठीक है। तो इस तरह से इसके 3 ओरिएंटेशन पॉसिबल हैं और ओरिएंटेशन हमें कहाँ से मिलती हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। फॉर डी सबशेल, डी सबशेल के लिए L इज इक्वल टू 3, ठीक है। डी सबशेल के लिए L कितना होता है 3। इट मीन्स कि इसकी जो n वैल्यू है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, +2, इसकी m वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, +2 to -2। सॉरी ये मिस्टेकनली मैंने गलत लिख दिया है, इसकी L वैल्यू 2 है, ठीक है। इसकी L वैल्यू क्या होगी, डी सबशेल के लिए L वैल्यू 2 है, n वैल्यू 3 होती है बट L वैल्यू इज 2। तो ये इसकी जो m वैल्यू है वो +2 to -2 जाएगी और इसमें 1 2 3 4 5 कितनी ओरिएंटेशंस पॉसिबल हैं, इसकी 5 ओरिएंटेशंस पॉसिबल हैं। और वो 5 ओरिएंटेशंस कौन कौन सी हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी ई एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जी स्क्वायर। ये वाली 5 ओरिएंटेशंस इस ऑर्बिटल की पॉसिबल हैं। इनकी स्पेस पे ओरिएंटेशंस आपके सिलेबस में नहीं है, जो स्पेस में ओरिएंटेशन है वो आपकी पी ऑर्बिटल तक है, वो मैंने आप लोगों को ड्रॉ करके बता दी है, ठीक है। नेक्स्ट एफ सबशेल के लिए डी कितना होता है, सॉरी इसके लिए डी क्या होता है 3 होता है। ये मैंने इनकी नंबरिंग गलत मेंशन कर दी है। ये n इज इक्वल टू 3 बट L इज इक्वल टू 2, ठीक है। और एफ सबशेल के लिए n इज इक्वल टू 4 बट d इज इक्वल टू 3। d कितना होता है 3 होता है, सही है। तो अगर ये 3 है तो इसकी ये कहां से कहां तक जाएगा, +3 से -3 तक जाएगा। इसकी कितनी ओरिएंटेशन है, 1 2 3 4 5 6 7, इसकी 7 ओरिएंटेशन पॉसिबल हैं जो हम स्पेस के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं 7 डिफरेंट फॉर्म्स में, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर है। स्पिन क्वांटम नंबर हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ही की बेस पे फाइंड करते हैं। अभी हमने बोला कि एक जो सबशेल है, ठीक है, वो फर्दर ओरिएंटेशंस में डिवाइड हुआ है, ठीक है। जैसे एक पी सबशेल है तो उसकी 3 ओरिएंटेशंस हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जी। तो हर जो ओरिएंटेशन है वो अपने अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकती है। और इन दो इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिन होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन रिसाइड इन वन ऑर्बिटल फॉर्म्ड बाय मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स जितने भी बना रहा है, ऑर्बिटल्स बना रहे हैं, वो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। जैसे पी एक्स, पी वाई, पी जी, इसके पास कितने जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, इसके पास भी 2 जा सकते हैं, इसके पास भी 2 जा सकते हैं। अब जब हम इनमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हुए जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होती हैं उनकी डिफरेंट आइडेंटिफिकेशंस होती हैं, ठीक है। जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी आइडेंटिफिकेशंस क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। और वो आइडेंटिफिकेशन इनके स्पिन क्वांटम नंबर होता है, इनकी स्पिन्स ऑपोजिट होती हैं। लेट्स से हम 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल रहे हैं तो एक की स्पिन क्लॉकवाइज होगी और दूसरे की स्पिन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। तो एक की स्पिन को हम बोलेंगे +½ और दूसरे की स्पिन को हम बोलेंगे -½ तो जब हम एक ऑर्बिटल में
दो इलेक्ट्रॉन्स को पुट कर रहे होते हैं तो कभी भी उनकी स्पिन को सेम नहीं रखते, उनको डिफरेंशिएट करने के लिए उनके स्पिन को हम ऑपोजिट रखते हैं, एक को हम +½ स्पिन दे देते हैं और दूसरे को -½ स्पिन। इस तरह से स्पिन की बेस पे हम दो इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। टू इलेक्ट्रॉन्स इन वन ऑर्बिटल मस्ट हैव ऑपोजिट स्पिन, जो दो इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल में मौजूद हैं उनकी स्पिन आपस में एक दूसरे से डिफरेंट है। और इफ वन स्पिन्स क्लॉकवाइज, अगर एक क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है द अदर स्पिन विल बी एंटी क्लॉकवाइज, तो दूसरा कैसे स्पिन करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। और स्पिन क्वांटम नंबर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और एस की दो वैल्यूज होती हैं, एक होती है +½ और दूसरी क्या होती है, -½ क्लॉकवाइज स्पिन के लिए हम +½ और इसको जो इलेक्ट्रॉन मेंशन करेंगे उसके लिए हम एरो अपर डायरेक्शन में शो करेंगे। अपर डायरेक्शन मींस कि ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन इसी का जो दूसरा इलेक्ट्रॉन हम इसके साथ पुट कर रहे हैं तो उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसका एरो रिप्रेजेंट करेंगे, मींस कि वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, उसकी स्पिन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। ये क्या जो स्पिन क्वांटम नंबर है स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स को डिस्क्राइब करता है। टू रीसाइड इन वन ऑर्बिटल, ठीक है, कि एक ही ऑर्बिटल में, जैसे px में अगर दोनों इलेक्ट्रॉन्स ने जाना है px में, तो जो दो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे वो एक ऑर्बिटल में उस वक्त रह सकेंगे कि अगर जब उनकी स्पिन ऑपोजिट होगी, ठीक है। जब उनकी स्पिन ऑपोजिट होगी तो उनमें एबिलिटी होगी कि वो मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर सकें, सही है, तब वो एक ऑर्बिटल में रह सकते हैं। नो टू ऑर्बिटल्स विद सेम स्पिन कैन रीसाइड इन द सेम ऑर्बिटल, दो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जिनकी स्पिन सेम हो उनको कभी भी हम एक सबशेल में नहीं डाल सकते, ठीक है। ये आप लोगों का स्पिन क्वांटम नंबर से रिलेटेड था। ये देखें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड शो हुई है, एक नॉर्थ और साउथ, जो इलेक्ट्रॉन रीसाइड कर रहा है वो ये क्लॉकवाइज इन्होंने एंटी क्लॉकवाइज को किससे रिप्रेजेंट किया है, +½ से। एक ही स्पिन अगर हम क्लॉकवाइज शो कर रहे हैं उसको +1 से शो कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज को -½ से शो करेंगे, ठीक है। और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज को +½ से शो कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज को -½ से शो करेंगे। ये जो साइन कन्वेंशन है ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। अगर आप क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज को आपने पॉजिटिव लेना होगा, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और उसकी स्पिन क्या है, +½ मीन ये न्यूक्लियस सी पे अपने ही एक्सिस पे क्या कर रहे हैं, स्पिन कर रहा है। जैसे अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व भी करती है, स्पिन भी करती है, बिल्कुल एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व भी कर रहा है अपने न्यूक्लियस के गिर्द और अपने एक्सिस में स्पिन भी कर रहा है, और वो स्पिनिंग क्लॉकवाइज भी हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। अगर दो इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल में रिसाइड कर रहे हैं तो वो फिर उनकी स्पिन क्या होंगी, ऑपोजिट होंगी। एक अगर एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है तो दूसरा कैसे स्पिन करेगा, क्लॉकवाइज स्पिन करेगा। एक की स्पिन +½ और दूसरे की स्पिन -½ और इन डिफरेंट स्पिन की बेसिस पे जो हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं वो उसके इफेक्ट को कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है कि दो इलेक्ट्रॉन्स सेम स्पिन के साथ हम एक सबशेल में नहीं डाल सकते, ठीक है। एक लाइन आप लोगों ने मजीद और याद रखनी है, लाइन मेंशन की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। टू इलेक्ट्रॉन इन द सेम ऑर्बिटल, कि दो इलेक्ट्रॉन जब हम एक ही ऑर्बिटल में डाल रहे हैं, लेट्स सपोज हमारे पास px है, तो उसमें जब हम दो इलेक्ट्रॉन्स पुट करेंगे तो उनके चारों के चारों क्वांटम नंबर्स कभी भी सेम नहीं हो सकते, ठीक है। इनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो सकता है, ठीक है, इनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो सकता है, इनका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर सेम हो सकता है, इनका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम हो सकता है, बट इनका स्पिन क्वांटम नंबर इन दो इलेक्ट्रॉन्स का जो हमने यहाँ पुट किया हुआ है, इन दो इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता, क्योंकि हमने बोला है कि जो दो इलेक्ट्रॉन जिनकी सेम स्पिन होगी उनको कभी भी हम एक ऑर्बिटल में पुट नहीं कर सकते। तो आपने ये चीज याद रखनी है, नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव ऑल द 4 क्वांटम नंबर सेम, इनमें सिर्फ एक क्वांटम नंबर डिफरेंट होता है और वो कौन सा है, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट स्पिन क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने इन दो क्वांटम नंबर्स को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड किया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे अपने सजेशन जरूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपनों से ज्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज।